Hello students, welcome to Brain Boost classes. In the last video, we have seen question number 3 and 4 of exercise 4.2. Now we are going to start question number 5. अब question number 5 क्या हमारे पास? The altitude of right triangle is 7 centimeter less than its base if hypotenuse is 13 centimeter. Find the other two sides. हमें क्या दे दिया? हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जो उस राइट एंगल ट्रायंगल का एल्टीट्यूड है जो वो बेस से कितने सेंटीमीटर कम है? 7 सेंटीमीटर। अगर उसका हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर है, हमें बाकी दो साइड्स की वैल्यू निकालनी है। अब हमें सबसे पहले क्या दे दिया? हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 13 सेंटीमीटर, यानी हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू में 13 सेंटीमीटर। हमने अपनी मर्जी से बेस को हमने क्या मान लिया? x सेंटीमीटर मान लिया। लेट बेस ऑफ ट्राइंगल इज x सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर मान लिया हमने। देन एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा हमारे पास? हमें क्वेश्चन में बोल क्या रखा है? जो एल्टीट्यूड है राइट ट्रायंगल का वो बेस से कितने सेंटीमीटर कम है? 7 सेंटीमीटर कम है। अगर बेस हमारे पास x है तो एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा हमारे पास? x माइनस 7 सेंटीमीटर। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? एल्टीट्यूड की। अब यानी हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उस राइट एंगल ट्रायंगल का इस पॉइंट पे क्या हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है। 90 डिग्री के सामने क्या होता है हमारे पास? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास है 13 सेंटीमीटर। बेस की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? x सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड की वैल्यू हमारे पास x माइनस 7 सेंटीमीटर। हमें इन दोनों साइड्स की एल्टीट्यूड की और बेस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम किसका यूज कर रहे हैं? पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे हम, यानी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम में क्या कहती है? जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो किसके इक्वल हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इसके इक्वल हो जाएगा। अब हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास कितनी है क्वेश्चन में? 13 सेंटीमीटर, यानी 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर और एल्टीट्यूड क्या होता है हमारे पास? सेम होता है। उसके लिए कितनी हमारे पास? x माइनस 7, यानी x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। बेस की वैल्यू हमारे पास x, यानी x का स्क्वायर। यहां तक हमने सोल्व कर लिया। अब नेक्स्ट पेज में देखते हैं, हमारे पास है 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। अब यहाँ पे a माइनस b के होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज हो रहा है, यानी यूजिंग a माइनस b का होल स्क्वायर। a माइनस b का होल स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। a की वैल्यू हमारे पास है x, b की वैल्यू कितनी हमारे पास? 7, यानी 13 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास? 169 इज इक्वल टू में x का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू में 7 प्लस में x का स्क्वायर। 169 प्लस का उस साइड जाके माइनस का, यानी 0 इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 49 माइनस 2 7 जा 14x प्लस 169 उस साइड जाके किसका हो जाएगा? माइनस का 169। अब 0 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, बड़े वाला माइनस का ट्रांसफॉर्म में किस का साइन आ जाएगा? माइनस का। 9 गया 0, 16 में से 4 गया 12, यानी 120। अब इस कंप्लीट में से 2 कॉमन आ रहा हमारे पास, यानी 0 इज इक्वल टू में 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, इसमें से 2 कॉमन लिया 7x माइनस का 60। इस साइड मल्टीप्लाई उस साइड जाके डिवाइड में 0 किसी भी नंबर से डिवाइड करवा दे, क्या आएगा? 0, यानी 0 इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। इसी को लिख सकता हूं मैं, ये कंप्लीट पूरी राइट हैंड साइड में 0 इज इक्वल टू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास? 0 के। अब हम इसके फैक्टर्स करेंगे। अब मल्टीप्लाई हमारे पास किसके इक्वल आनी चाहिए? माइनस 60 के इक्वल। एक बार में सिर्फ 60 ले लिया हमने, साइन को बाद में चेक करेंगे। मल्टीप्लाई हमारे पास 60 के इक्वल आनी चाहिए।
प्लस माइनस हमारे पास 6 कितना आनी चाहिए 7 इक्वल। अब 12 5 का कितना होता है हमारे पास 16 होता है नहीं, 12 5 का 12 में से 5 माइनस करता हूं तो 7 आ जाता है हमारे पास। अब हमें 16 चाहिए माइनस का, ये 7 में किस चीज का चाहिए हमें माइनस का। अब प्लस माइनस वाला क्या किस चीज का साइन है माइनस का, यानी बड़े वाला नंबर किस चीज का हो जाएगा माइनस का, यानी -12। अब -12 प्लस 5 की मल्टीप्लाई -60 और -12 प्लस 5 कितना हो रहा है माइनस का 7, यानी हमारे पास फैक्टर क्या हो गए माइनस का 12 और 5। इसको सॉल्व करेंगे आगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस 60 इज इक्वल टू में 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास x, यानी x इंटू में यहाँ पे क्या रहता है हमारे पास x माइनस का 12, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 5, अंदर क्या रह जाएगा हमारे पास x माइनस 12 इज इक्वल टू में 0। अब कंप्लीट ब्रैकेट में से x माइनस 12 कॉमन आ रहा है, x माइनस 12 का हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या रहेगा हमारे पास x, यहां से रहेगा हमारे पास प्लस का 5 इज इक्वल टू में 0। अब दो नंबर की मल्टीप्लाई 0 के इक्वल है, या फर्स्ट वाला 0 के इक्वल या फिर सेकंड वाला, यानी आइदर x माइनस 12 इज इक्वल टू में 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू में 0। अब -12 उस साइड जाके प्लस का 12, यानी x इज इक्वल टू में 12 प्लस 5 उस साइड जाके माइनस का 5, x इज इक्वल टू में माइनस का 5। लेंथ कभी भी नेगेटिव में हो सकती है, तो लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव, लेंथ कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती, तो x की वैल्यू कभी भी -5 के इक्वल तो हमारे पास नहीं हो सकती। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, सो x इज इक्वल टू में x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 12, x की वैल्यू निकाल ली। अब x हमने किसको माना था, x हमने माना था बेस ऑफ ट्रायंगल को, यानी बेस ऑफ ट्रायंगल हमारे पास किसके इक्वल आ गया 12 सेंटीमीटर के। दूसरा और हमने क्या मान रखा, हमें एल्टीट्यूड भी फाइंड आउट करना है, यानी एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल हमने क्या माना है x माइनस 7 सेंटीमीटर, यानी एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू में x माइनस 7 सेंटीमीटर है, x की वैल्यू हमारे पास है 12, यानी 12 माइनस 7 इज इक्वल टू में 5 सेंटीमीटर, यानी हमारे पास बेस ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, बेस ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू आ गई हमारे पास 12 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। I hope you understand the questions well. In the next video, we will see the next questions. Thank you.